हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की जो कहानी, ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जितने भी प्रकार के वर्ब होगा उसके मैं V1, V2, V3, V4 और V5 साथ ही साथ बताता चलूँगा, ताकि आपको यहाँ से वर्ब का जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपका दूर हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे यहाँ से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आसानी से सीख सकें। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्टोरी रीडिंग, ये क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ इंग्लिश स्टोरी रीडिंग भी है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मोरल हो गया, नैतिक कहानियाँ हो गया, इस तरह की कहानियाँ इसमें बहुत सारी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वोमेन वाज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। महिला जो थी, ठीक है, वोमेन मीन्स होता है महिला, वाज मतलब क्या थी, महिला थी, एक बहुत सफल बिजनेसमैन मतलब व्यापारी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, महिला, वाज का मतलब होता है था या फिर थी। यहाँ पे महिला है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, थी का यूज होगा। एक बहुत सफल, एक बहुत सफल व्यापारी। ठीक है, यानी जो महिला थी वह क्या था, बहुत सफल व्यापारी थी। ठीक है, आगे देखें तो हर नेम वाज नीलम, उसका नाम क्या था, नीलम था। उसकी नाम क्या थी, उसकी नाम थी नीलम। आप लोगों में जो भी देख रहे वीडियो, अब बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों में से किसका नाम नीलम है। ठीक है, सी वाज थिंकिंग अबाउट बिजनेस सिंस चाइल्डहुड, वह सोचा करती थी अबाउट बिजनेस यानी व्यापार के बारे में। सिंस दिया यहाँ पे, कब से सोचा करती थी, बचपन से। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। वह सोचती थी, सोचती थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, वह सोचती थी बिजनेस के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, बिजनेस यानी व्यापार। ठीक है, वह बचपन से क्या व्यापार के बारे में सोचा करती थी। सिंस मीन्स होता है से, बचपन। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, हर मदर वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसका जो मदर थी वह क्या था, एक सफल व्यापारी भी थी। ठीक है, उसकी माँ। ठीक है, आज मतलब क्या थी, एक सफल व्यापारी, एक सफल व्यापारी। ठीक है, उसकी माँ क्या थी, उसकी माँ भी क्या, एक सफल व्यापारी थी। नीलम हैड लर्न ए लॉट फ्रॉम हर मदर। नीलम सीखा था, ए लॉट मतलब बहुत सारा कुछ, यानी बहुत कुछ अपनी माँ से। नीलम सीखा था, यहाँ पे हैड है, उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो मतलब क्या आ जाएगा, सीखा था। लर्न का ये क्या है, सेकेंड थर्ड फॉर्म है, लर्न। ठीक है, जब भी हैव ये हैड आएगा या फिर हैज आता है, उसके बाद क्या आता है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, याद रखिएगा। सीखा था, लर्न मतलब सीखना, सीखा था। ए लॉट मतलब बहुत कुछ, बहुत कुछ। ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है से, हर मदर यानी अपने माँ से, अपने माँ से। ठीक है, वह अपने माँ से बहुत कुछ सीखा था। ही वर्क वेरी हार्ड टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस। वह बहुत कठिन परिश्रम किया, या फिर वह बहुत कठिन मेहनत किया। यहाँ पर वर्क मतलब होता है काम करना, कठिन परिश्रम करना का होता है यहाँ पे वेरी हार्ड। ठीक है, वेरी हार्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, सक्सेस मीन्स होता है सफल। ठीक है, वह वर्क मतलब क्या था, काम किया, बहुत कठिन काम किया। वेरी हार्ड मतलब क्या है, बहुत कठिन काम किया या फिर बहुत कठिन परिश्रम किया।
हुआ। हम यहाँ पे इस पूरे का मतलब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बहुत कठिन परिश्रम करने का होता है, वर्क वेरी हार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, ठीक है। वह बहुत कठिन परिश्रम किया टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। प्राप्त का मतलब होता है या फिर पाने के लिए। सक्सेस में से क्या होता है? सफल। इन मतलब होता है मैं, बिजनेस मतलब व्यापार। व्यापार में सफल पाने के लिए उन्होंने क्या, बहुत ही कठिन परिश्रम किया। अब आगे देखिए क्या होगा। ही बाउथ न्यू आइडिया, वह लाती थी क्या, नए विचार, वह लाती थी। बाउथ में से होता है क्या, लाना, ठीक है। यहाँ पे ब्राउथ है इसलिए क्या जगह लाती थी, नए विचार, नए विचार, ठीक है। टू हर बिजनेस, अपने व्यापार के लिए। अपने व्यापार के लिए क्या नए नए विचार लाती थी। दैट मेड इट डिफरेंट, जिससे वह क्या था, जो बनाती थी, ठीक है, ये या फिर इसे अलग। फ्रॉम मतलब होता है से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, जो एक दूसरे से इसे अलग बनाती थी। आगे देखें तो वन डे, एक दिन, नीलम गॉट ए न्यू आइडिया, नीलम ने क्या लाया, एक नया विचार, नीलम ने लाया एक नया विचार, ठीक है। नीलम ने एक दिन क्या किया, एक नया विचार लाया। आगे देखिए, ही हैड दिस आइडिया इन हर माइंड, देखिए यह आइडिया यानी यह, वह, ठीक है, या फिर उसके, यहाँ पे क्या हैड है इसलिए क्या हो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। उसे यह विचार, ठीक है, यानी उसके मन में ये विचार जो है ना, इन हर माइंड, इन क्या होता है में, हर मतलब उसके मन या फिर दिमाग, ठीक है। उसके यहाँ पे वाह का हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे उसके का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे सी का वाह होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या उसके बारे में बता रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे उसके का प्रयोग किया, ठीक है। उसके दिमाग में, ठीक है, या यानी उसके मन में, ठीक है, यह विचार क्या किया था, घर कर लिया था, यानी दिमाग में बैठ गया था, ठीक है। जो ही शुड गो, आगे देखें तो जो क्या करते हैं, ही शुड गो, वह जाएगी, टू ए लोकल विलेज, लोकल विलेज को बोलते हैं जो गांव का जो बाजार होता है, ठीक है, स्थानीय गांव होता है, उसको बोलते हैं लोकल विलेज, ठीक है। यानी स्थानीय गांव वो जाएगी, वह जाएगी, ठीक है। शुड यू गो मतलब होता है वह जाएगी। यहाँ पे शुड या वुड का प्रयोग जब भी होता है वो क्या होगा, गागी के सेंस में होगा। जैसे सेल का भी, सेल और विल में भी गागी का सेंस होता है उसमें, ठीक है। ए लोकल विलेज यानी एक स्थानीय गांव, ठीक है, वह एक स्थानीय गांव जाएगी। आगे देखें तो देयर वेयर ऑल द वोमेन कुड कनेक्ट, जहां सभी महिलाएं, सभी महिलाएं, ठीक है, कुड कनेक्ट मतलब क्या, जोड़ सकती है। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, कुड मतलब क्या, सकना, सकना का यहाँ पे क्या है, कैन का मतलब सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। कैन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कुड, ठीक है। जो क्या करेगी, सभी महिलाओं को जोड़ सकेगी, और बाय मतलब खरीदने के लिए, ठीक है, खरीद सकेगी द चीपेस्ट एंड बेस्ट गुड। चीपेस्ट मतलब होता है सस्ता, ठीक है। चीप एंड बेस्ट बोलते हैं ना, वही बोलता है सस्ता, चीपेस्ट एंड बेस्ट यानी सस्ता और अच्छा सामान, ठीक है, वहाँ पे जोड़ेगी। और जोड़ने के बाद क्या करेगी, जो महिलाएं थी वह सभी महिलाएं क्या करेगी, सस्ता और अच्छा माल खरीद सकेगी। दिस आइडिया स्टॉक यानी यह विचार, स्टॉक मतलब क्या था, बैठ जाना, या फिर दिमाग में हम लोग कुछ सोचते हैं ना, वो हमको लगता है कि जब तक वो नहीं लेंगे तब तक वो मेरा
और ड्रीम बन जाता है, ठीक है, दिमाग में वो बैठ जाता है। स्टॉक मतलब क्या हुआ, स्टॉक इन नीलम्स माइंड, यानी नीलम के दिमाग में हुआ क्या, घर कर लिया था, फिर बैठ गया था नीलम के दिमाग में क्या हुआ था, घर कर लिया था या फिर बैठ गया था, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखें तो क्या हो जाएगा, नीलम वेंट टू द विलेज, नीलम गया, ठीक है, कहाँ गया, विलेज गया यानी गांव गया। नीलम, गो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या था, गया, गांव यानी विलेज में गया। और ऑर्गेनाइज मतलब क्या, आयोजित किया या फिर बताया हर प्लान यानी अपने योजना के बारे में। ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजित करना भी, ठीक है, हर प्लान यानी अपने प्लान को आयोजित किया। ही वह, टेल मिस होता बताना, टेल का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, टॉल मतलब क्या बताया, ठीक है। ऑल यानी सभी, द वुमेन्स यानी सभी महिलाओं को, और सभी महिलाओं को बताया, ठीक है, कि दैट का मतलब यहाँ पे की हो जाएगा, ही शुड गिव, वह देगी, वह देगी, देम उन्हें, द चीपेस्ट एक्सपेंसिव आइटम, सस्ता महंगा, सस्ता और महंगा आइटम यानी सामान, ठीक है, वह उसे सस्ता और अधिक महंगा सामान देगी। दे कुड एवर बाय, वे खरीद सकते हैं इसे भी, ठीक है, जो उसे खरीद सकते हैं। द वोमेन ऑफ विलेज, द वोमेन ऑफ विलेज यानी गांव की महिलाएं, ठीक है, गांव की महिलाएं, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया या फिर मान लिया या फिर सहमत हुआ, ठीक है, नीलम प्लान यानी नीलम के विचार से, नीलम की योजना से, ठीक है। वेरी वेल मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। सी सॉ हैप्पी, वह, भाई मतलब क्या था, हैप्पी मतलब ये खुश, वह खुश था कि, नाउ अब, ही वुड बाय, वह खरीद सकता है, खरीद सकता है, वह खरीद सकता था यहाँ, ठीक है, जब भी V2 का प्रयोग होता है वो था के लिए जो होता है, ठीक है, पास्ट टेंस के लिए जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। वह खरीद सकता था, द सेम यानी वही सामान, ठीक है, विद इन हर बजट यानी विद मतलब क्या था, अंदर, हर बजट यानी अपना बजट, जो भी उसके पास पैसा है, ठीक है, उसी पैसे से वो अपना सारा सामान खरीद सकता था। नीलम यूज नाउ एनर्जी, नीलम यूज मतलब क्या, उपयोग किया, ठीक है, न्यू एनर्जी यानी नई ऊर्जा का, नई ऊर्जा का, इन हर बिजनेस, इन मतलब होता है मैं, हर मतलब क्या था, अपना व्यापार में, ठीक है, और मेड हर प्लान सक्सेसफुल, और बना और बनाया, ठीक है, अपना प्लान को यानी अपनी योजना को सफल, ठीक है। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं उसके पहले अपना एक योजना बनाना पड़ता है, फिर उस योजना पे दिल से, जान से, दिमाग से पूरी तरह से काम करना पड़ता है, तो डेफिनेटली वो योजना क्या होता है, सफल होता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसी तरह दिल, दिमाग और मन से पूरी तरह से, इच्छा से सीखिए और आगे बढ़िए। यहाँ तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते अगले वीडियो में।